दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेल विल ब्रेकआउट वाली चेतावनी के बाद अब गाजा इजरायल के हॉस्टेजेस को डेड और अलाइव वापस करने के लिए राजी हो गया है, जिसके बाद अब इजरायल हमास के बीच सीज फायर हो रहा है। कहा जा रहा है कि इजरायल गाजा फिलिस्तीन के बीच में शांति का पहला स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट किया था। इस घोषणा के बाद हम यह भी मान सकते हैं कि नेपाल का वह युवक बिपिन जोशी जो पिछले 727 दिनों से गाजा की कैद में है, उसे भी अब वहां से छोड़ा जाएगा, जिसके लिए परिवार 2 सालों से संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो मेजर इशू दिख रहा है वह ये कि भले ही हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन डिसआर्ममेंट पर बात नहीं हुई है। गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनके रिलोकेशन पर अभी भी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेंगे। वहां के करीब 25 लाख लोगों को इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देशों में रिलोकेट किया जाएगा, लेकिन इन देशों ने साफ मना कर दिया कि हम तो गाजा के लोगों को अपने घर में नहीं रखेंगे। और इसके बाद एक रिपोर्ट सरफेस हुई जिसमें कहा गया कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि एक अमेरिका की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वह गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम के एक इजरायल और अमेरिका बैक्ड ग्रुप के साथ मिलकर एक प्लान बना रही है, जिसमें यह कहा गया है कि गाजा को रीडेवलप किया जाएगा और उसे एक इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। और यह काम 10 सालों में होगा और इस टाइम के लिए या तो हमेशा के लिए गाजा के लोगों को बाकी देशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जिनमें सोमालिया जैसे देश होंगे, और जिन देशों में ये जाएंगे उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिया जाएगा, और हमेशा के लिए गाजा छोड़कर जाने वाले परिवारों को भी वन टाइम फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 25% पॉपुलेशन गाजा से दूसरे देशों में जाकर सेटल हो जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर इस पर कोई बात बनती हुई नहीं दिखी। अब ये सारा जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, ये सारी जो रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, वह केवल इसलिए हो रही थी क्योंकि गाजा में हॉस्टेजेस एक्सचेंज कर देना और सीज फायर कर देना ही शांति का अंतिम स्टेज नहीं है, क्योंकि शांति तो तब आएगी जब हमास को पूरी तरह से डिसआर्म कर दिया जाएगा। डिसआर्म करने के लिए केवल उनकी बंदूकें छीन लेना काफी नहीं है, बंदूक तो फिर आ जाएगी,